आपको सबको, क्योंकि ये सही है, बाबा साहब का जब जन्म हुआ हम उस दिन उत्सव मनाते हैं। जिस दिन वो नहीं रहे वो हमारे लिए अच्छा दिन नहीं था, लेकिन जो कुछ करके जाता है दिन उन्हीं का होता है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति महोदय जी ने कहा था कि उसके अलावा भी तो और दिन होना चाहिए इस महापुरुष के लिए, और आज का दिन निर्धारित हुआ, उसके लिए फिर एक बार को बहुत 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 बधाई। कुछ पंक्तियां कहती हूँ क्योंकि सभी का समय कीमती है और हमें और सुभाष जी को अभी निकलना है। अभी मंचासीन हमारे बहुत सारे वक्ता हैं कि बढ़ना है तो आगे बढ़, बढ़ना है, चलना है, हर कदम आगे चल, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। चढ़नी है तो बुलंदी की हर सीढ़ी चढ़, नीचे उतारने के लिए तो लोग हैं ना। बनना है तो बाबा साहब जैसा बनो, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। चलना है तो भीड़ से निकल के चल, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। इसीलिए कुछ कर दिखाओ, इरादे मजबूत करो और बाबा साहब जैसे नाम रोशन करो। बोलते हैं हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हर मंजर हर अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है, कौन कहता है कि बाबा साहब पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। आज अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य होने के नाते, क्योंकि मेरे लिए ये खुशी का पल है कि हमारे देश के कोने कोने से लोग आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बड़े इक़्तिदार में हैं। भाई उत्तर प्रदेश की बहू हूं मैं। कितने हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जरा हाथ उठाएंगे? क्या बात है। महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, जम्मू कश्मीर से पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, अभी मुझे नहीं पता है। आए हैं, वाह क्या बात है, माइका है मेरा। जम्मू कश्मीर की बेटी हूं मैं, हमें देख लिया। जम्मू कश्मीर की मैं बेटी हूं, मेरी जन्मभूमि जम्मू कश्मीर है और कर्म भूमि उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज कर्म भूमि मेरा पूरा देश बन गया है, इसलिए मेरे देशवासी सारे यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे मौका दिया। अगर वो कलम की ताकत हमको नहीं मिली होती, शिक्षा नहीं मिली होती, बेटियों के लिए संघर्ष नहीं किया होता, तो शायद आज इस बेटी को बाहर निकलने का मौका ना मिलता और मैं बाहर ना आ पाती, आपके बीच में नहीं आ पाती। आज सभी जगह से, पूरे देश भर से, हर स्टेट से हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं। खुशी इस बात की है, ये सारा संगठन इकट्ठा कैसे हुआ? अपने बाबा साहब के लिए। और ये आपने सिद्ध कर दिया कि 3 शब्द जो हमें कहे, हम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं, संगठित होके हमको चलना है। इतना आपस में हमारा सबका प्यार होना चाहिए कि तीसरा आदमी हमको तोड़ नहीं पाए। तीसरे आदमी वो ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपके बीच में भी वो गैप कर सके। वो छोटे होते हम कहानी सुनते थे ना कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, 2 को लगा दो थोड़ा सा मुश्किल होती है, तीसरे को लगा दो तो बड़ा कठिन हो जाता है, और जब 4 को लगा देते तो वो टूटती नहीं है, क्योंकि वो एक साथ यूनाइट हो जाती है। ऐसा ही ये संगठन चाहिए, हर एसोसिएशन के लोग जहाँ मौजूद हैं। बस आपसे एक ही विनती है, एक होके चलिए, बाबा साहब के हर सपने को साकार करिए। और आपसे सबसे विनती है, अपने गांव में जाके जरूर देखें, उस मिट्टी को जरा जाके अपने माथे पर तिलक लगाइए, जिस मिट्टी से आप निकल के आए हैं, जहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है। क्या बाबा साहब के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं? क्या बाबा साहब ने शिक्षित करने के लिए अपने गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, गरीब तबके को कहा था, क्या हम उसमें खरे उतर रहे हैं? अगर नहीं है तो एक बीड़ा उठा के आज के दिन कसम खा के जाइए
कि हम भी एक ना एक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेवारी उठाएंगे और इस देश को शिक्षित करेंगे। आप आगे बढ़े, कदम को आगे बढ़ाएं। ये नेशनल कमीशन आपके साथ में है। जहां हमारी ज़रूरत आपको लगेगी वहां पे कमीशन आपके साथ में खड़ा होगा, क्योंकि कमीशन क्या है अब आप सारे जान चुके हैं। कमीशन की ताकत क्या है ये आप सब जानते हैं, इसीलिए कमीशन आपके साथ में। आज हम दोनों मेंबर यहाँ आपके बीच में हैं। कारणवश हमारे जो चेयरमैन पहले रहे उनको आना था, कारणवश नहीं आ पाए, और हमारे वाइस चेयरमैन का भी आज हैदराबाद में कार्यक्रम लग गया था, अचानक से उनको जाना पड़ा। और कमीशन की तरफ से मैं आपको सबको बधाई देती हूँ। खूब आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय भीम।